हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्जाम टारगेट 24 में। मैं राम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप भी नौकरी लेना चाहते हैं बिहार में, यानी कि बिहार बीपीएससी 3.0 में, जिसमें यदि आप 6 to 8, 9, 10th, 11, 12th इन तीनों में से किसी की भी तैयारी करते हैं या फिर तीनों की आप तैयारी कर रहे हैं, तो जिसमें आपको 22 नंबर की हिंदी आने वाली है, उसके लिए इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, जो कि आपको दोपहर में 2 बजे मिलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की। इसके लिए यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम का। टेलीग्राम आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, जहाँ से आप वीडियो देखने के बाद इसको आप रिवीजन करेंगे 2 मिनट में और आसानी से इसको कर ले जाएंगे। चलिए देखते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। अंडा सेना मुहावरे का अर्थ क्या है? अयोग्य होना, व्यर्थ की बातें करना, घर में बेकार बैठना या फिर जानबूझकर गलती करना। तो ये क्या हो जाएगा? घर में बेकार बैठना। सी ऑप्शन करेक्ट है। आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का क्या तात्पर्य है? दिखाई न देना, धोखा देना, विश्वास करना या फिर आंखों में धूल पड़ जाना। आंखों में धूल झोंकने का मतलब है किसी को धोखा देना या फिर किसी को बेवकूफ़ बनाना। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आपने सुना होगा कि हमारे आंख में धूल मत झोंको, या फिर यही होता है इसका मतलब कि धोखा मत दो हमको। ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसमें पुल्लिंग बताना है। फसल, बालिका, शराब या फिर पत्थर। तो देखिए, जब भी आपको लिंग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बनाना हो तो आप उसका सेंटेंस बनाइए। जैसे फसल, फसल कटती है, फसल कटता नहीं, फसल कटती है। शराब, पी जाती है। बालिका, बालिका तो पता ही ये स्त्रीलिंग है। पत्थर, फेंका जाता है। पत्थर फेंकी नहीं थी, पत्थर फेंका जाता है। तो क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप इसको सेंटेंस बना करके पता कर सकते हैं। चलिए, स्त्रीलिंग शब्द है चुनाव, जहाज, झंझोर या फिर दिनचर्या। इसमें से दिनचर्या जो है वो स्त्रीलिंग है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा अलग अर्थ प्रकट करता है? पुरंदर, पुरंदर, कौशिक, देवराज या फिर मारुत। तो जो इन चारों में जो अलग अर्थ प्रकट कर रहा है वह मारुत है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंबर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। नहीं है पूछा गया है। आप जब भी एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो जो नेगेटिव वाला क्वेश्चन होता है नहीं है, उसमें अधिकतर जो होता है ह्यूमन एरर होता है। यदि आप ऐसे प्रश्न को यदि आप नहीं है वाले पे गोला बना लेंगे तो आप इस के प्रश्न को कभी भी गलत नहीं करेंगे। आकाश, वस्त्र, बादल या फिर प्रकाश। तो नहीं है पूछा गया है, प्रकाश नहीं होगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। उद्देश्य, निशाना निम्न में से किसके अनेकार्थी शब्द हैं? उद्देश्य या फिर निशाना, आरंभ, लक्ष्य, बंसी या फिर भाव। देखिए, उद्देश्य क्या होता है? टारगेट या फिर लक्ष्य या फिर इसी को निशाना बोलते हैं। तो उद्देश्य का मतलब क्या हो जाएगा? निशाना हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य पहचाने। प्रदर्शनी, प्रदर्शनी, प्रदर्शनी या फिर प्रदर्शनी। ठीक है। तो जो शुद्ध वाक्य हो जाएगा प्रदर्शनी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। कुमुदनी, कुमुदनी, कुमुदिनी या फिर कुमुदुनी। तो सही वर्तनी बताना है इसमें कुमुदिनी होगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। घनश्याम में समास है तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि या फिर अव्ययी भाव समास। तो घनश्याम में पूछा जा रहा है, इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए, निशाचर में कौन सा समास है? देखिए नीचे है ये। निशाचर में समास बताना था आपको। देखिए निशाचर, निशाचर बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास या फिर कर्मधारय समास। तो निशा यानी कि रात में विचरण करने वाला यह तत्पुरुष समास। बी ऑप्शन करेक्ट है। दही बड़ा में कौन सा समास है? दही बड़ा, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास या फिर द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में कंफ्यूज नहीं होना है, तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आकलन शब्द का विलोम है। आकलन का विलोम पूछा जा रहा है। विकलन, संकलन, समाकलन या फिर प्राकलन। आकलन का विलोम विकलन होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है।
धनी का विलोम शब्द है, किसका? धनी का पूछा जा रहा है। धनहीन, अधीन, अधनी या फिर निर्धन। धनी का मतलब क्या होता है? जो अमीर हो, जिसके पास पैसा हो, धन दौलत हो। लेकिन जो निर्धन होता है वो गरीब होता है, जिसके पास धन की कमी होती है। ऑप्शन डी करेक्ट है। अनुलोम शब्द का विलोम क्या है? सुलोम, प्रतिलोम, अनुलोम या फिर अवलोम। देखिए, अनुलोम का यदि इस क्वेश्चन को घुमा दे, अनुलोम का विपरीतार्थक शब्द क्या है, तो आप तुरंत मार देंगे विलोम, लेकिन गलत हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा इसको। यदि यहाँ लिख दे, ये विलोम काट दे और यहाँ लिख दे अनुलोम शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है, यहाँ विलोम की जगह विपरीतार्थक लिख दे और ऑप्शन दे दे सुलोम, प्रतिलोम, विलोम या फिर अवलोम, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और विलोम लगा देंगे। लेकिन आप समझ लीजिए, अगर भविष्य में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो अनुलोम का जो विलोम होता है या फिर विपरीतार्थक होता है या फिर उल्टा होता है, वह होता है प्रतिलोम। बी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, किसका? तद्भव शब्द का। वानर, बंदर, भ्रमर या फिर पवन। तद्भव पूछ रहा है तो तद्भव हो जाएगा बंदर। बी ऑप्शन करेक्ट है। तद्भव शब्द बताना है इस सब में। 14, चतुर्दश, चतुर्थ या फिर चतुर्थी। तद्भव हो जाएगा 14। ऑप्शन ए करेक्ट है। गोबर शब्द का तत्सम रूप है, किसका? गोबर। गुर्बर, गोमय, गब्बर या फिर गौमय। तो गोबर का जो तत्सम हो जाएगा गोमय। ऑप्शन बी करेक्ट है। मृत्यु प्लस उपरांत में संधि करने से निर्मित शब्द होगा, किसमें? मृत्यु प्लस उपरांत में संधि करने से कौन सा शब्द होगा? मृत्युपरांत, मृत्युपर्यंत, मृत्युपरांत या फिर मृत्युपरांत। तो हो जाएगा क्या? मृत्युपरांत। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अन्वेषण का संधि विच्छेद है। अनुधन वेषण, अनधन वेषण, अनुधन ऐषण या फिर अनधन ऐषण। अन्वेषण का विलोम क्या हो जाएगा? अनुधन ऐषण होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। इत्यादि में कौन सी संधि है या फिर कौन सा संधि है? यण संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि या फिर गुण संधि। इत्यादि, इसमें यण संधि होगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। महल के भीतरी भाग को महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं? गर्भगृह, भीतरी तल, अंतःपुर या फिर रनिवास। तो महल का जो भीतर का भाग होता है उसको हम अंतःपुर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या है? पतित, लुठित, धराशायी या फिर पातकी। तो पतित के लिए क्या हो जाएगा? गिरा हुआ के लिए हो जाएगा पतित। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? विवेकी, ज्ञानी, चतुर या फिर दूरदर्शी। तो उचित और अनुचित का ज्ञान रखने वाले के लिए जो एक शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा विवेकी। ऑप्शन ए करेक्ट है। इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर सर्च करिएगा एग्जाम टारगेट 24 ऑफिशियल। इस नाम से आप सर्च करेंगे तो टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।